जो दर्द, जो पीड़ा, जो प्रताड़ना, जो दंश ये कर्मचारी झेल रहे हैं, आरएमआर, टीएमआर और ये करुणामूलक कर्मचारी, सबकी एकजुटता से ही पूरा होगा। लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, लेकिन सब अकेले अकेले बैटिंग कर। जनसंपर्क अभियान, जनसंपर्क एवं हस्ताक्षर अभियान, ये हमारा मूल आधार होगा आपके हक और अधिकार दिलाने के लिए। ये हमारे शुभारंभ का मूल आधार होगा संवैधानिकतापूर्ण और सद्भावनापूर्ण, जिसमें किसी के भी विरोध के नारे नहीं लगेंगे, चाहे वो प्रशासन हो या मौजूदा सरकार। सरकार से जो हमारी केंद्र शासित मौजूदा सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे 4 सदस्य, माननीय वाइस चेयरमैन साहब सतीश उपाध्याय साहब बैठे हैं, माननीय कुलजीत चहल साहब बैठे हैं, माननीय गिरीश सचदेवा जी बैठे हैं, और माननीय सदस्या बहन विशाखा सैलानी जी बैठी हैं। और उनसे भी सर्वप्रथम जो हमारी बड़ी बहन है आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, और अभी मैं शुक्रवार को उनके निवास पर गया था, तो कुछ मंत्रालय से संबंधित कार्यों में बहन जी अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं, और आने वाले समय में हमें बहन जी का समय मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी आस्था है। और बहन जी का आशीर्वाद लेकर, और हमें यकीन है कि जो दर्द, जो पीड़ा, जो प्रताड़ना, जो दंश ये कर्मचारी झेल रहे हैं, आरएमआर, टीएमआर और ये करुणामूलक कर्मचारी, वही दर्द उनके मन में भी है। ऐसा मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपके हक और अधिकार के लिए जो इंसाफ की आवाज उठ रही है, उसमें हमें इंसाफ मिलेगा, 100% मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर मैं इसके साथ साथ फिर एक बात दोहराना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी यूनियंस हैं एनडीएमसी की, मैं सभी से हमेशा ये मेरा निवेदन रहा है, ये मेरी प्रार्थना रही है कि ये एक ऐसा ज्वलनशील विषय है जो सबकी एकजुटता से ही पूरा होगा। लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, लेकिन सब अकेले अकेले बैटिंग कर रहे हैं। और ये जो अकेले अकेले बैटिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी अकेले जीतने वाला नहीं है, सबको साथ आना पड़ेगा। अगर हमारे यूनियन साथियों को लगता है कि हमारी उपस्थिति उन्हें रास नहीं आ रही है, तो हम अब अपने आप को इस इंसाफ की लड़ाई से अलग भी कर सकते हैं, मगर आपका भला होना चाहिए, हमारी सर्वप्रथम मांग यही रहने वाली है। और हाँ, अभी जैसा कि माननीय अध्यक्ष कह रहे थे कि जो एमएचए की बात चल रही थी, तो मैं अध्यक्ष जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमने बुधवार को अपना एक सूत्र एमएचए में भेजा था, क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई थी। तो उस मुलाकात में हमने कहा था कि मैंने सर इन लोगों का क्या चल रहा है, तो अमित यादव जी ने कहा था कि हमने तो फाइल ये एमएचए भेजी हुई है, अब जो भी तय करेंगे एमएचए वाले तय करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एमएचए में हमारा जो सूत्र वहाँ से जानकारी लेकर आता है, तो वो ये बताता है कि एमएचए में तो फाइल है ही नहीं, एमएचए ने तो फाइल काफ़ी टाइम पहले इनको ओके करके भेज दिया है, अब तो जो तय करेगी वो एनडीएमसी तय करेगी, इसमें एमएचए का कोई लेना देना नहीं है। अब इस विषय को जानने के बाद और समझने के बाद हमें क्या समझना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, तो इसके लिए जो हमारे आला कमान ऊपर बैठे हैं, माननीय मीनाक्षी लेखी जी बैठी हैं, 4 सदस्य बैठे हैं, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, और जो और हमारे बड़े माननीय और हमारे बड़े नेता बैठे हैं बीजेपी के,
मैं प्रयास रहेगा, लेकिन आपकी एकजुटता ही मेरी ताकत होगी। मैं कहीं भी समय लूंगा, जिससे भी मिलने का समय लूंगा, किसी भी बड़े नेता के पास जाऊंगा, आपको साथ लेकर जाऊंगा। मैं खामोशी से बात करके नहीं आऊंगा, मैं खामोशी के साथ बात करके नहीं आऊंगा, आपको साथ लेकर जाऊंगा। और मैं ये चाहता हूं कि जनसंपर्क अभियान और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से यह आवाज प्रधानमंत्री निवास तक जाएगी और गृह मंत्री निवास तक जाएगी। और मुझे यकीन है कि हम सफल होंगे, 100% होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।